बिहार सरकार में मंत्री हैं संतोष सुमन, जीतन राम मांझी के पुत्र हैं। इन्होंने कहा है कि आरक्षण में समीक्षा होनी चाहिए। और इनके पिताजी भी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जीतन राम मांझी, उन्होंने भी सेम बात कही है कि आरक्षण में कुछ वर्ग के लोग काफ़ी उन्नति कर लिए हैं और उनके बाल बच्चे भी लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं। साक्षरता दर उनका भी बढ़ गया है और जो नीचे तबके के लोग हैं उनको साक्षरता दर बहुत कम है और वो नीचे के नीचे जा रहे हैं, कोई लाभ नहीं है। बिहार भारत के मंत्रिमंडल में डिस्कशन हुआ, वहाँ भी हमने कहा है कि आरक्षण कोटे के अंदर बंटवारे होना चाहिए और हम नहीं कर रहे हैं। ये भारत का सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि राज्य चाहे तो इसको करे। इसलिए हम सम्राट चौधरी से अनुरोध करना चाहते हैं कि बिहार में आप आरक्षण में सब कोटा बनाइए, लगाइए। बिल्कुल ये बात सराहनीय है और इसका हम सपोर्ट करते हैं। परंतु वहीं भारत सरकार में मंत्री चिराग पासवान, रामविलास पासवान के सुपुत्र कहते हैं कि आरक्षण की समीक्षा कोई नहीं होनी चाहिए, आरक्षण पर चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। बोल रहे हैं कि मेरी मां ब्राह्मण थी और मुझे आरक्षण का लाभ तब भी मिल रहा है, तो स्वर्ण समाज को इस बारे में सोचना चाहिए, इस तरीके से उपाय निकालने चाहिए। इनकी नीयत कहां जा रही है आप लोग सब समझ रहे होंगे। ये कहना चाह रहे हैं कि दलित समाज में अपनी बहन बेटी भी हो। ये उन व्यक्तियों में से आता है जिन लोगों की मानसिकता पैदाइशी गंदी होती है ना, ये उन व्यक्तियों में से आता है। जीतन राम मांझी और एक थे दशरथ राम मांझी, जिन्होंने पहाड़ तोड़कर अपनी, जिनकी घरवाली खत्म हो गई थी पहाड़ पे चढ़ के, उन्होंने पहाड़ काटकर रास्ता बनाया। उनका नाम माउंटेन मैन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे व्यक्ति का कौन फैन नहीं है? मैं फैन नहीं हूं, कौन फैन नहीं है? क्या उसमें हम जाति देखते हैं? क्या हम ये कहते हैं कि दशरथ राम मांझी दलित थे और हम उनका सपोर्ट नहीं करते, हम उनके फैन नहीं है? कौन दशरथ राम मांझी का फैन नहीं है? एक इस देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जब देखो अति पिछड़ा का राग गाते रहते हैं। आपको इस देश ने अति पिछड़ा के नाम पे कभी भेदभाव करा? आपको क्या प्रधानमंत्री ने 3 बार आप प्रधानमंत्री बने? क्या इस देश के स्वर्ण समाज ने आपको वोट नहीं दिया? क्या इस देश के स्वर्ण समाज का समर्थन नहीं था आपके वोट देने में? भारत की वर्तमान राष्ट्रपति एसटी समाज से आती है, उससे पहले राष्ट्रपति थे एससी समाज से आते थे। क्या स्वर्ण समाज ने कभी प्रधानमंत्री पर, राष्ट्रपति पर कभी भेदभाव किया कि एसटी समाज से आते हैं या एससी समाज से आते हैं? कभी भेदभाव नहीं किया। हम कभी भेदभाव नहीं करते, हम उस बंदे को हीरो मान लेते हैं जो अच्छा काम करता है। चाहे वो राष्ट्रपति दलित समाज से हो, चाहे प्रधानमंत्री अति पिछड़ा समाज से हो, चाहे दशरथ राम मांझी जैसा माउंटेन मैन हो, हमने कभी भेदभाव नहीं किया। भेदभाव केवल आपने किया। आरक्षण के नाम पे अपने स्वर्ण समाज को, दलित समाज को बांट दिया। हम कभी अपना हीरो जाति देख के चूज नहीं करते। हमने तो एपीजे अब्दुल कलाम को भी अपना हीरो माना। एपीजे अब्दुल कलाम मुसलमान थे। हमने कभी जात धर्म में, हमने बेटे जात धर्म में बांटने का काम केवल नेता लोग करते हैं, आप लोग करते हैं। हम कभी जात धर्म में नहीं बांटते। हम नहीं देखते ये एससी है, हम नहीं देखते ये मुसलमान है, हम नहीं देखते ये ईसाई है या सिख है, हम कभी नहीं बांटते। हम केवल उस बंदे को हीरो मान लेते जो अच्छा काम करता है। हम कभी नहीं बढ़ते। आप लोग अपनी राजनीति के लिए कि एससी समाज की वोट खींच लो, स्वर्ण समाज तो वैसे ही पागल है, स्वर्ण समाज तो वैसे ही हमें वोट देता है, स्वर्ण समाज को बांट दो, स्वर्ण समाज को कमजोर कर दो, ये काम आपका है, हमारा काम नहीं है। हम उस